नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। खुद को दुनिया का शहंशाह समझने वाले ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप अपना एकमात्र हथियार टैरिफ के जरिए तमाम देशों की नीतियों को बदलने में तुले हैं, लेकिन इस बार उनकी दबंगई नहीं चल पाई। विश्व के कई देशों ने ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब दिया है। 3 सितंबर को चीन में विजय दिवस की परेड होने वाली है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन सहित 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेने वाले हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के सरेंडर करने को बीजिंग में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मौके पर एक विशाल मिलिट्री परेड के जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने करता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी उसी परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के शामिल होने की पुष्टि भी हो चुकी है। अब ऐसे में ट्रंप बेचारे अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रंप लगातार पुतिन को दुनिया भर से अलग थलग करने के प्रयास में लगे हुए थे। इसी कारण से ट्रंप ने भारत को भी भारी भरकम टैरिफ थोपा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के पीएम फाम मिनचिन भी शामिल इस परेड में हो सकते हैं। चीन इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के आक्रमण के खिलाफ चीन के जवाबी हमले की वर्षगांठ के तौर पर मनाता है। हालांकि इस परेड को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। जापान ने ग्लोबल लीडर्स से इसमें शामिल न होने की अपील की थी। इसके बाद चीन ने जापान के खिलाफ आधिकारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीन की राजधानी बीजिंग में इन दिनों सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एयरपोर्ट पर दर्जनों स्कैनर लगे हुए हैं। आधी रात होते हुए सड़कों पर रिहर्सल शुरू हो जाती है। सभी ओवरपास पर दर्जनों गार्ड 24 घंटे मौजूद रहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो बीजिंग की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया गया है। इसकी वजह है चीन अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने वाला है। 3 सितंबर को करीब 70 मिनट में चीन दुनिया को दिखाने वाला है कि उसकी सैन्य ताकत किस स्तर तक पहुंच चुकी है। चीन की सेना हर साल मिलिट्री डे परेड का आयोजन करती है। चीन ऐसा दावा करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उसने जापान की सेना को पराजित कर दिया था और उसी का जश्न मनाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो परेड का आयोजन करता है, ताकि अब किसी भी देश की हिम्मत चीन पर हमला करने की और उसके नागरिकों से क्रूरता करने की ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे जापानी सैनिकों ने चीन में इतिहास की सबसे खतरनाक क्रूरता का सामना किया था। जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों के साथ जानवरों से भी ज्यादा क्रूर व्यवहार किया था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त दुनिया में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा था तो वो चीन था, लेकिन अब वही चीन शक्तिशाली हो चुका है और इतिहास को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहा है। इस परेड का आयोजन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पश्चिमी देशों के साथ चीन का अविश्वास काफी गहरा हो चुका है। अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बना हुआ है और हालिया 2 महीनों को छोड़ दे तो भारत के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। मई महीने में ही चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये परेड पिछले कई सालों में चीन की सबसे बड़ी और सुव्यवस्थित परेडों में से एक होगी, जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली और हाइपरसोनिक हथियारों को दिखाया जाएगा। यह हथियार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लंबे समय से चल रहे आधुनिकीकरण की कोशिशों का नतीजा है, जो हाल ही में भ्रष्टाचार, घोटाले और कर्मियों की छटनी जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तियानमेन स्क्वायर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजिंग में 3 सितंबर को करीब 70 मिनट तक चलने वाली इस परेड से पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन अपनी भूमिका को नए सिरे से बताने की कोशिश कर रहा है। चीन बता रहा है कैसे उसने रूस के साथ मिलकर फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एक जंग लड़ी थी। चीनी मीडिया और एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चीन के योगदान को पश्चिमी देशों की मीडिया ने हमेशा कमजोर आंका है। परेड से पहले ही चीनी गृहयुद्ध और कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को भी युद्ध की स्मृति में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस परेड में चीन और रूस की साझेदारी का प्रदर्शन किया जाएगा। माना जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर बनने की कोशिश में लगा चीन यह दिखाना चाह रहा है कि रूस अब उसकी छतरी के नीचे आ चुका है। परेड के दिन स्वागत समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो चीन के युद्धकालीन बलिदानों और इतिहास के सम्मान का प्रतीक होगा। चीन के विदेश मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर ये सभी नेता शामिल होंगे। परेड का आयोजन शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट के ठीक बाद होगा, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन शहर में होने वाला है।
यह परेड शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन शहर में निर्धारित है। पीएम मोदी भी इसमें भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। इस परेड पे हाई लेवल पर कोरियोग्राफ किया गया है। इसके पिछले कुछ वर्षों में चीन की सबसे बड़ी परेडों में से एक होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका या प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों के किसी भी नेता के इस परेड में भाग लेने की उम्मीद नहीं है। किम जोंग का इस परेड में शामिल होना भी एक बड़ी खबर है। वजह यह है कि 2019 के बाद उनकी चीन के ये पहली यात्रा होगी। दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता विरासत में मिलने के बाद किम जोंग ने शी जिनपिंग, पुतिन, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन और अन्य से मुलाकात की है।